बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के साथ मियां तारिक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, जून के महीने से बर्मा में बेगुनाह मुसलमानों का कत्लेआम जारी है और अब तक तकरीबन जो है हजारों मुसलमान जो हैं बेगुनाह वहां पर शहीद हो चुके हैं। हजारों बेगुनाह खवातीन की अस्मत दरी की जा चुकी है। बर्मी अफवाज और बुद्धिस्ट दहशतगर्द जो है वो मुसलमानों को जबरदस्ती बुद्धिस्ट बनाने में मसरूफ है और जो इनकार करते हैं उनको कत्ल कर दिया जाता है, उनके घरों को लूट लिया जाता है, उनके फैमिलीज का जो है वो उनको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। अगर हम बर्मा के मुतासरा सूबे की बात करें तो वहां जो सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके हैं उनमें मगनी पाड़ा, केलाडोंग, नूरुल्ला पाड़ा, साइंदो पाड़ा, होसड़ा, कादरबल, वांदा पाड़ा, ये वो इलाके हैं जहां पर पूरी पूरी बस्तियां जो हैं मुकम्मल तौर पर नजरियातिश कर दी गई हैं और मुसलमानों के घर जो है मुकम्मल तौर पर जला दिए गए। इसके अलावा बर्मी अफवाज और बुद्धिस्ट जो कॉम्प्रेस हैं वहां पर उन्होंने स्कूलों और कॉलेजेस में जो है मुख्तलिफ बच्चियों को, जो मुसलमान बच्चे और बच्चियां वहां पर तालीम हासिल कर रहे थे, उनको जबरदस्ती बुद्धिस्ट बनाने का सिलसिला भी शुरू कर रखा है और जो इनकार कर रहे हैं उनको कत्ल कर रहे हैं। और अभी तक दर्जनों ऐसे नौजवान बच्चे और बच्चियां जो हैं लापता हैं जिनके बारे में अभी तक कोई इत्तला नहीं मिल रही कि वो बर्मी अफवाज और बुद्धिस्ट जो हैं उनको लेके गए हैं और उनकी वापसी अभी तक नहीं हो सकी और ज्यादा इम्कान यही है कि उनको भी शहीद कर दिया गया है। और कुछ इलाकों में जबरदस्ती जो है उनको मुसलमान बनाने का जो सिलसिला जारी है। नाज़रीन, बर्मा की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस पर हमारे डायरेक्टर न्यूज जो हैं अंजुम रिजवी साहब ने एक पैकेज तैयार किया है। आइए आपको दिखाते हैं। ये मनाजिर ना तो किसी जलजला ज़दा इलाके के हैं और ना ही यहां समंदरी तूफान सुनामी आया है। हाँ, मगर इस बस्ती में इस साल जून के दूसरे हफ्ते में नफरतों का जलजला आया और बेगुनाह मुसलमानों के खून का सुनामी। यह है बर्मा का मगरबी सूबा अराकान। यहां 80,000 मुसलमान रहते हैं मगर कई दिहाइयों से मजलूम व मकहूर। शायद इनका कसूर यह है कि ये एक अल्लाह, उसके रसूल और इसकी मुकद्दस किताब पर ईमान लाने वाले कलमागो मुसलमान हैं। ये मुसलमान सालों से हुकूमती जबर और मकामी बुद्धिस्ट आबादी की नफरतों का शिकार हैं। मगर इस साल जून के दूसरे हफ्ते में नफरतों का यह आतिश फशां फट पड़ा। जुर्म की एक वारदात को बुनियाद बनाकर अराकान की बुद्धिस्ट आबादी इन रोहिंग्या मुसलमानों पर टूट पड़ी। न कानून था वहां, न कानून नाफिज करने वाले, और अगर थे भी तो इन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों के खून के प्यासे। 20,000 से ज्यादा घरों को नजर आतिश किया गया। हजारा रोहिंग्या मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया गया और इस कत्लेआम में न औरतों की तमीज थी न बच्चों की। पनाह की तलाश में अपनी जानें बचाते ये बर्मीज मुसलमान बांग्लादेश की सरहद पर पहुंचे कि शायद हुकूमत बांग्लादेश इनको जाए अमान दे दे। मगर अफसोस, हुकूमत बांग्लादेश ने भी इन्हें कबूल नहीं किया। और एक हुकूमत बांग्लादेश ही पर क्या मौकूफ, दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक भी खामोश रहे, अब भी खामोश हैं। किसी को इन बेगुनाह बर्मीज मुसलमानों के कत्लेआम से कोई हमदर्दी नजर नहीं आती। आखिर क्यों? आखिर OIC क्यों खामोश है? बस OIC के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से एक कपकपाता लरसता सा एक मुरासला, और वो भी हुकूमत बर्मा के नाम नहीं बल्कि आंग सान सूची के नाम। मगर ठहरिए, मेरी मुखातिब भी बर्मा की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की सरबराह आंग सान सूची ही है। आंग सान सूची, तुमने भी तो जमहूरियत और इंसानी हुकूक की बका के लिए बर्मा के आमिरों से हार नहीं मानी थी। 20 साल से ज्यादा अरसा नजरबंदी में गुजारा मगर अपने नजरियात पर डटी रही। और फिर आंग सान सूची
तुम तो इस जद्दोजहद पर अमन का नोबल इनाम भी हासिल कर चुकी हो। मगर जरा फिर से गौर से इन तस्वीर को देखो और सोचो, क्या बर्मा में अमन इसी का नाम है? क्या आज बर्मा के अराकान सूबे में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले बदतरीन कत्लेआम के हवाले से इंसानी हुकूक की अलंबरदार अमन की नोबल इनाम याफ्ता आंग सांग सोची खामोश रहेगी? आंग सांग सोची, क्या तुमको पता है कि इंसानी हुकूक की तंजीमों, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल मीडिया को इन फसाद ज़दा इलाकों में जाने की इजाजत भी नहीं है? मगर इसके बावजूद जो तस्वीर यूट्यूब पर और फेसबुक पर नजर आ रही हैं, हम उनको स्क्रीन पर पेश करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे, मगर हमारी आंख अश्कबार है। आंग सांग सोची, तुमको अराकान के रोहिंग्या मुसलमानों के मसीहा के रूप में देखने के हम भी इतने ही मुतमन्नी हैं जितना कि इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें, इंटरनेशनल मीडिया और वो बेयारो मददगार मुसलमान जो तुम्हारी राह देख रहे हैं। नाज़रीन, आपने अंजुम रिजवी साहब का बनाया हुआ ये पैकेज देखा जिसमें जो बर्मा की असल सूरत हाल है वो आपको दिखाने की कोशिश की गई है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पैकेज है, ये जो फुटेज है, इसके अलावा जो दीगर फुटेज है वो भी बर्मा की नोबल इनाम याफ्ता, जिन्होंने अमन का नोबल इनाम हासिल किया, जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, आंग सांग सोची साहबा, उनको भिजवाया जाए और डॉक्यूमेंट्स के साथ ये सारे एविडेंस जो है उनको भिजवाए जाएंगे ताकि वो इस सारे इशू पर जो है मुसलमानों की हिमायत के लिए बाहर आएं या उनकी जो है वो जाग जाएं, अगर वो सोए हुए हैं अभी तक बेगुनाह मुसलमानों के कत्लेआम पर, ताकि मुसलमानों का ये जो कत्लेआम है ये रुक सके। बर्मा के मुसलमानों के कत्लेआम के हवाले से का जो हमारा आज का टॉपिक है, बर्मा में मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शहर कायद में जो दहशतगर्दी टारगेट किलिंग का अफरीत है वो एक दफा फिर बेकाबू हो चुका है और उसके नतीजे में गुज़श्ता कल जो है 14 से ज्यादा अफराद बेगुनाह लोग मारे गए। आज भी अब तक जो है तकरीबन दर्जन के करीब जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं। इसके अलावा जो सूरत हाल है इस वक्त इंतहाई गंभीर है, मुख्तलिफ इलाकों में जो कशीदगी है, खौफ व हरास पाया जाता है। ये कब जाके खत्म होगा, कि कब जाके ये मुसलमानों का कत्लेआम जो मुसलमानों के हाथों यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है ये कब रुकेगा? कराची की दहशतगर्दी बंद करने के लिए हुक्मरान और उनके इत्तेहादी क्यों संजीदा नहीं है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं, मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं हुमायूं उस्मान साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं अवामी मुस्लिम लीग के से इनका ताल्लुक है। इनके साथ तशरीफ रखते हैं असदुल्लाह भुट्टो साहब, अमीर जमात इस्लामी सिंध है और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेके आए। मैं इनका बड़ा मशकूर हूं कि ये हमारे प्रोग्राम में आज तशरीफ लाए। मैं हुमायूं उस्मान साहब, सबसे पहले तो चूंकि बर्मा हमारा आज मेन टॉपिक है, बर्मा में जो मुसलमानों का कत्लेआम जारी है, अभी तक जो सूरत-ए-हाल हो चुकी है, इंटरनेशनल मीडिया चुप है, आलमी बरादरी चुप है, OIC चुप है, मुसलमान ममालिक चुप हैं, पाकिस्तान की हुकूमत चुप है। क्या वजह है कि हम अभी तक इन मुसलमानों का कत्लेआम रुकवाने के लिए कोई ठोस इकदाम क्यों नहीं उठाए गए? मियां साहब, बहुत ही सेंसिटिव इशू है और आपने जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई और इत्तेफाक से आज और जो पिछले लास्ट वीक से मैंने नेट्स पे तस्वीर देखी हैं बर्मा के हवाले से, आपको मैं अपने तासुरात किस तरह बयान करूं? मैं बयान करने के काबिल नहीं हूं क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। मैं इवेंट अगर उनकी जो पिक्चर्स जो आप नहीं दिखा सकते कैमरा के कवानीन के तहत आप लोगों पे जो बंदिश है, अगर वो तस्वीरें जब मैं नेट पर देख रहा था, आप बाखुदा यकीन करें कि अगला क्लिक करने के लिए मेरे जिस्म का अंग अंग कांप रहा था और मैं उन तस्वीरों को देख कर कांप रहा था कि मुसलमानों के साथ उन यहूदियों ने क्या किया है कि आप यकीन नहीं कर सकते। उनकी तस्वीरें अगर वो दुनिया के सामने, पूरी दुनिया में नेट पे इस वक्त पहुंच चुकी हैं। ये 9/11 पे एक छोटा सा वाकया होता है जहाँ बहुत थोड़े लोग मरते हैं और वो पूरी दुनिया पे आकर अमेरिका बहादुर अपनी बदमाशी शुरू कर देता है और पूरे का अंग्रेज सारे इकट्ठे होकर उसके बाद फरंगियों का टोला अफगानिस्तान में पहुंच जाता है और अफगानिस्तान की तबाही का सबक बनता है। अब मैं उनसे पूछता हूं कि आप तो चंद लोग जो 9/11 के वाकयात में मारे गए थे और वाकये में एग्जैक्टली अब ये जो इतना बड़ा वाकया दुनिया में हो रहा है, इसका मतलब है कि इससे साफ जाहिर होता है कि कुरान पाक वाज़े तौर पे कहता है मियां साहब यहूद और अंसार तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ठीक, तो ये मुसलमानों को अकल आ जानी चाहिए और ये मुनाफिकीन जो हुक्मरान है आजकल हमारे, मैं बिल्कुल क्लियर कट कहूंगा कि अपने हुक्मरानों को मुनाफिकीन कहता हूं और ये सारी सिचुएशन देखकर मैं ये ऐद कर चुका हूं कि ये इस काबिल नहीं है कि ये अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों की मदद कर सके तो बाहर जाकर क्या मदद करेंगे। तो इसमें तमाम मुस्लिम उम्मा
जितने मुस्लिम स्टेट्स हैं मैं उनको भी इसमें कसूरवार ठहराता हूं कि वो सारे अमेरिका के और यहूदियों के गुलाम हो चुके हैं। खुदा के वास्ते वहां से निकलें और अपनी आखिरत की फिक्र करें और यकजुबान होकर तमाम दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करें और उनकी मदद करें। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है मियां साहब, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, लेकिन जो मुसलमानों की तरफ मैली आंख से देखेगा, खुदा की कसम मुसलमानों के अंदर अब भी इतने जज्बात बाकी हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा का नारा लगेगा तो शायद यहां भी कोई बुद्धिस्ट नहीं बचे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। हम वार्न करना चाहते हैं मियां साहब आपके चैनल से उन तमाम लोगों को कि यह आग फिर इतनी बड़ी बढ़ जाएगी, शायद पूरी दुनिया में एक जंग लग जाए अगर इसको रोका नहीं गया। सही। मैं असदुल्लाह भुट्टो साहब, जमात इस्लामी का क्या स्टांस है? अब तक मैं आपको एक चीज आपके नॉलेज में करता चलूं कि बर्मा के हवाले से हमारे मीडिया बिल्कुल खामोश था, और ये वाइब टीवी को और एजाज हासिल है कि वाइब टीवी ने सबसे पहले इस इशू पर जो है प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम के बाद जो हमें फीडबैक मिला, जिस पर पूरी दुनिया से मुझे जो मेल्स आई हैं, और जिस तरह फेसबुक पे मुझे लोगों ने कहा, मेरे जो प्रोग्राम का हमारा है, प्रोग्राम का जो पेज है, उस पर लोगों ने कहा कि ये प्रोग्राम आपने बहुत अच्छा किया और ये लोगों को तस्वीर दिखाएं, असल लगाए। लेकिन कुछ तस्वीर ऐसी हैं, कुछ क्या बहुत सारी तस्वीर ऐसी हैं जो जुल्म और बर्बरियत के निशाना बनने वाले मुसलमानों की, कि हम शायद पैमरा कवानीन की वजह से दिखा नहीं सकते। कोशिश की है कुछ तस्वीर जो है उनको कोई एडिट करके उनका कुछ दिखाया जा सके ताकि दुनिया को हकीकत नजर आए। आप क्या समझते हैं, अब तक पाकिस्तान में मजहबी जमातों ने भी इस पर कोई ज्यादा जो रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया? सियासी जमातें तो वैसे ही खामोश हैं, वो अपनी अपनी नौकरियां बचाने, अपनी अपनी सीटें बचाने के लिए लगी। इस वक्त जमात इस्लामी का क्या स्टांस है इस सारे वाक़े पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर देगा और आपके इस इदारे को भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, आपके साथियों को भी। मैं समझता हूँ कि इंसानियत के तारीख़ में ये बदतरीन जुल्म है जो इस वक्त रोहिंग्या के मुसलमानों पे बर्मा में हो रहा है, और ये हकीकत है कि मीडिया इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही है, और ये भी अफसोसनाक है कि न प्रिंट मीडिया दे रही है न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दे रही है। और इस हुकूक के आलम में आपने जो कुछ किया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जहाँ तक जमात इस्लामी का ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने पूरे मुल्क में इसके ऊपर एहतजाज का दिन भी मनाया है, और कराची में भी यहाँ मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई 8-10 मरतबा हम इस पर एहतजाज और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आवाज़ उठा चुके हैं, और आइंदा भी इसको हम अपना एजेंडा में शामिल किया हुआ है कि जहाँ पर हमारी बातें होती हैं या खालिसतन इसके लिए भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि दुनिया भर में इस वक्त 56 से ज़्यादा ममालिक हैं जी, और उनमें से कोई भी इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा। और मैं समझता हूँ कि यही वो बुनियादी नुक्ता है जिसको हमें समझना चाहिए कि जितनी भी जो कुछ हो रहा है उसमें अमेरिका, मगरिब, चाहे उसे आप नेटो कहें या कुफर की ताकतें जिसमें भारत है, जिसमें इसराइल, ये सब यकसबान। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ से एक चीज पूछ लूँ, वो उसी से रिलेटेड है। मीडिया क्यों खामोश है? क्या मल्टीनेशनल के जरिए जो पैसा मीडिया को आता है इस वजह से मीडिया खामोश है? मुस्लिम उम्मा क्यों खामोश है? क्या मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान जो हैं वो सब इस वक्त गैरत का तकाजे भूल चुके हैं? वो खून मुस्लिम के लिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं है इस खून मुस्लिम की? मियां साहब, बात ये है कि इस वक्त हुक्मरान जो हैं वो तो सब हैं अमेरिका के गुलाम जी, वो तो अपने कुर्सियों को मजबूत करने के पीछे लगे हुए हैं। जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है कि मीडिया के मालिकान जो हैं उनका वो उधर देखते हैं अमेरिका की तरफ, मगरिब की तरफ, के वहाँ से क्या इशारा मिलता है कि नाराज़ हो जाएं, कहीं हमारे मफादात को नुकसान न पहुँच जाए। ठीक, तो लेकिन ये हकायक पे बुनियाद, मैं कहता हूँ मीडिया से ज़्यादा हुकूक इंसानी की तंजीमें कहाँ गई? ये जो खवातीन रोज़ यहाँ आन के शोर मचाती हैं, रोज़ जो है बयानात देती हैं, वो हुकूक इंसानी की कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ चला गया, ह्यूमन राइट्स वॉच कहाँ चला गया, दूसरे कहाँ चले गए? छोटी छोटी बातें, पाकिस्तान के अंदर छोटा सा कोई वाकया हो जाए तो सारी दुनिया जो है उसके ऊपर परेशान